वेलकम बैक साथियों, मैं राहुल आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल लेट्स गेट एजुकेटेड चैनल पर। साथियों, जैसा कि आप सब अवगत हैं कि मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल भोपाल द्वारा एक बेहद महत्वपूर्ण नोटिफिकेशन जारी हुआ है। साथियों, ये नोटिफिकेशन मध्य प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा 2024 की ऑफिशियल नोटिस है साथियों। और आप सब इसकी मुख्य वेबसाइट पर जाएंगे तो आपको ये नोटिफिकेशन मिल जाएगा। लेकिन साथियों, इस वीडियो में हम इस नोटिफिकेशन में आए समस्त बिंदुओं का अवलोकन करेंगे ताकि किसी भी अभ्यर्थी को फॉर्म फिलअप करने में कोई परेशानी ना हो। तो साथियों, इसमें बहुत सारे बिंदुओं का वर्णन किया गया है क्योंकि सभी अभ्यर्थियों को यह जानना बहुत ही महत्वपूर्ण है कि किस कैटेगरी को कितना आरक्षण दिया गया है, बीएड योग्यताधारी इस पात्रता परीक्षा में मान्य होंगे या नहीं, कितनी आयु इसमें लिमिट है और साथियों इसमें परीक्षा शुल्क कितनी रहेंगी, ये समस्त जो आपके मन में सवाल उठ रहे हैं साथियों, इस वीडियो में हम पूरा क्लियर करने वाले हैं। तो साथियों, इससे पहले आप सब हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें क्योंकि आपको इस चैनल पर सही और ऑथेंटिक जानकारी मिलेगी। तो साथियों, और इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें, अपने साथियों तक पहुँचाएँ। तो आइए साथियों, हम इस नोटिफिकेशन का पूर्ण अवलोकन करते हैं। तो साथियों, जैसा कि आप सब देख रहे हैं कि प्राथमिक शिक्षक के लिए संयुक्त पात्रता परीक्षा 2024 के लिए ये नियम पुस्तिका जारी की गई है। साथियों, ऑनलाइन आवेदन पत्र की हम बात करें तो ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की प्रारंभिक तिथि जो है 1 अक्टूबर 2024 से शुरू हो जाएगी। ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की अंतिम तिथि ये 15 अक्टूबर 2024 तक चलेगी। साथियों, आवेदन पत्र में संशोधन करने की प्रारंभ तिथि 1 अक्टूबर 2024, यानी कि 1 अक्टूबर 2024 से ही आपका जो फॉर्म में गलतियां हुई हैं उसमें संशोधन भी शुरू हो जाएगा। आवेदन पत्र में संशोधन करने की अंतिम तिथि 20 अक्टूबर 2024 तक रहेगी साथियों। और संभावित परीक्षा दिनांक व दिन 10 नवंबर 2024 रविवार से प्रारंभ होगा। साथियों, वैसे तो जो वेबसाइट है उस पर परीक्षा दिनांक की कोई डेट प्रदर्शित नहीं है, लेकिन इसमें टेंटेटिव डेट दी गई है जो कि 10 नवंबर है। साथियों, इसकी परीक्षा शुल्क की बात करें तो परीक्षा शुल्क अनारक्षित अभ्यर्थियों के लिए है। केवल मध्य प्रदेश के मूल निवासी, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, EWS दिव्यांगजन अभ्यर्थियों के लिए 250 रुपये रहेगा और अनारक्षित अभ्यर्थियों के लिए 500 रुपये रहेंगे साथियों ये। और ऑनलाइन आवेदन कियोस्क के माध्यम से ऑनलाइन परीक्षा शुल्क पे होती है साथियों, ये तो आप सबको पता है। और ऑनलाइन परीक्षा पद्धति समय सारणी, आपकी जो एग्ज़ाम है वो कब और कैसे होगा साथियों, कि परीक्षा दिनांक 10 नवंबर को शुरू होगी तो 2 पाली में इसके एग्ज़ाम होते हैं। पहला जो पाली रहती है, पहली पाली, उसमें 7 से 8 बजे ये रिपोर्टिंग टाइम रहता है। फिर 8:30 बजे से मतलब 8:50 से 9 बजे तक आपको निर्देश पढ़ने का समय दिया जाएगा। फिर उत्तर अंकित, यानी कि आप 9 बजे से 11:30 मतलब 2.5 घंटे तक में आपको पेपर सॉल्व करना रहेगा। ऐसे ही इसमें भी टाइम है, इसमें 12:30 बजे से 1:30 बजे तक ये रिपोर्टिंग टाइम है साथियों। और निर्देश पढ़ने का समय 2:20 से 2:30 तक आपका निर्देश पढ़ने का समय है, यानी कि 10 मिनट का टाइम मिलेगा और 2.5 घंटे का आपका भी पेपर होना है। तो आगे हम बात करें साथियों कि प्राथमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा संबंधी नियम बहुत महत्वपूर्ण है साथियों, इसलिए ध्यानपूर्वक पढ़ें क्योंकि बाद में फिर आपको पछताना पड़ जाता है। इसलिए वीडियो को पूरी देखें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और हम देखें साथियों कि मध्य प्रदेश राज्य स्कूल शिक्षा सेवा शैक्षणिक संवर्ग सेवा शर्तें एवं नियम भर्ती नियम 2018 तथा मध्य प्रदेश राज्य जनजाति कार्य एवं अनुसूचित जाति शिक्षण संवर्ग सेवा एवं भर्ती नियम 2018 एवं समय समय पर जारी संशोधनों नियम निर्देशों के अनुसार पात्रता परीक्षा निम्न शर्तों के अधीन आयोजित होगी। पद का नाम प्राथमिक शिक्षक और पद की श्रेणी तृतीय श्रेणी अराजपत्रित करें। आगे महत्वपूर्ण बिंदु दिए गए हैं साथियों, इन बिंदुओं का जरूर अवलोकन करें। पहला देखें हम, कम से कम
50% अंकों के साथ हायर सेकेंडरी अथवा इसके समकक्ष तथा प्रारंभिक शिक्षा में 2 वर्ष का डिप्लोमा या उसके समकक्ष हो। साथियों की हायर सेकेंडरी जो 12वीं की मार्कशीट है वो 50% से उत्तीर्ण हो तथा 2 वर्ष का डिप्लोमा यानी कि DED होना चाहिए साथियों। और इसकी हम योग्यता देख रहे हैं साथियों कि एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए। और हम दूसरा बिंदु देखें कि कम से कम 45% अंकों के साथ हायर सेकेंडरी अथवा इसके समकक्ष तथा राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद मान्यता मानक और क्रियाविधि विनिमय 2002 के अनुसार प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में 2 वर्ष का डिप्लोमा। साथियों इसमें महत्वपूर्ण बिंदु दी गई है BEd के लिए कि कम से कम 50% अंकों के साथ हायर सेकेंडरी अथवा इसके समकक्ष तथा प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में 4 वर्षीय स्नातक उपाधि BEd होना चाहिए साथियों। 4 वर्ष का BEd ही इसमें मान्य रहेगा। और कम से कम 50% अंकों के साथ हायर सेकेंडरी अथवा इसके समकक्ष तथा शिक्षा शास्त्र विशेष शिक्षा में 2 वर्षीय डिप्लोमा होना चाहिए, ये भी मान्य होगा। और स्नातक उपाधि तथा प्रारंभिक शिक्षा में 2 वर्षीय डिप्लोमा तथा इसके समकक्ष। साथियों ये थी जो कि आपके लिए योग्यताएं होना चाहिए, तभी आप प्राथमिक शिक्षक भर्ती वर्ग 3 को अप्लाई कर सकते हैं। माननीय सर्वोच्च न्यायालय के दिनांक 11/8/2023 के निर्णय के अनुक्रम में BEd योग्यताधारी पात्र नहीं होंगे साथियों। BEd योग्यताधारी पात्र नहीं है, लेकिन इसमें जो आपको ऊपर बिंदु दी गई है कि कम से कम ये जो 4 वर्षों का BEd वो मान्य होगा साथियों, लेकिन BEd मान्य नहीं होगा। इसमें ये बताया गया है शिक्षक पात्रता परीक्षा में अर्ह होने के लिए पदनाम प्राथमिक शिक्षक है और अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, दिव्यांग व्यक्ति, आर्थिक रूप से कमजोर, इनके लिए 50% अंक होना अनिवार्य है, अन्य के लिए 60%। तो इसमें अभ्यर्थियों के लिए है कि ऐसे अभ्यर्थी जो पात्रता परीक्षा में गलत जानकारी देकर सम्मिलित होंगे उनकी अभ्यर्थिता नियुक्ति हेतु अमान्य की जाएगी साथियों। इसलिए आप अपना जो फॉर्म फिलअप करेंगे उसको ध्यानपूर्वक फॉर्म फिलअप करें साथियों। फिर आगे हम देखें कि न्यूनतम एवं अधिकतम आयु प्राथमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा में सम्मिलित होने हेतु आवेदन भरने की दिनांक को निर्धारित शैक्षणिक एवं व्यावसायिक योग्यता धारित होना चाहिए अथवा व्यावसायिक योग्यता के अंतिम वर्ष में अध्ययनरत होना चाहिए। तदनुसार आवेदकों की न्यूनतम एवं अधिकतम आयु का कोई बंधन नहीं होगा। पात्रता परीक्षा में पात्र अभ्यर्थियों को चयन परीक्षा में सम्मिलित होना होगा। चयन परीक्षा के विज्ञापन वर्ष की 1 जनवरी को अभ्यर्थी की न्यूनतम आयु 21 वर्ष होनी चाहिए तथा अधिकतम आयु तत्समय प्रचलित सामान्य प्रशासन विभाग के नियमों के अनुसार मान्य होगी। फिर आगे देखें साथियों कि पदों का वेतन है। इसमें वेतन दिया गया है आपका 25,300 रुपये प्लस महंगाई भत्ता के साथ ये आहरण किया जाएगा साथियों। फिर हम प्रवेश पत्र प्राप्त की प्रक्रिया देखें तो ऑनलाइन में आपको मिल जाएगी, आपको ऑनलाइन वेबसाइट द्वारा मिल जाएगी। और आप हमारे चैनल से ज़रूर जुड़ें साथियों, चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा इससे जुड़े आगे की जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें मैं साथियों। मूल्यांकन की पद्धति क्या होगी साथियों कि विभागीय नियमों के अनुसार प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होगा, ऋणात्मक मूल्यांकन नहीं होगा। आगे हम देखें तो इसमें और महत्वपूर्ण जानकारी भी दी हुई है साथियों। और हम इसकी आपको ऑनलाइन फॉर्म कैसे फिलअप करना है इसकी भी हम आगे वीडियो बनाएंगे साथियों। वीडियो के माध्यम से आपको हम अवगत करा देंगे कि आपको फॉर्म कैसे फिलअप करना है ऑनलाइन। और हम आगे देखें साथियों परीक्षा शहर आपके 13 परीक्षा शहर दिए जाएंगे। पहला बालाघाट, भोपाल, ग्वालियर, इंदौर, जबलपुर, खंडवा, नीमच, रतलाम, रीवा, सागर, सतना, सीधी, उज्जैन, ये सभी सिटी, ये शहर आपको परीक्षा में आपका सेंटर मिलेगा। तो ये थी आज की जानकारी साथियों। ये मध्य प्रदेश है जो संयुक्त पात्रता परीक्षा 2024 की नोटिफिकेशन जारी हो चुकी थी, ये जानकारी मैं आप लोगों के सामने लेकर आया था। और साथियों जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें साथियों, और प्यार दिखाएं इस चैनल को साथियों। आपको इस चैनल पर सही और ऑथेंटिक जानकारी